नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के लिखा कि परिणाम जारी होने के बाद ठप पड़ी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती 2021 परिणाम जारी होने के बाद महीनों से ठप पड़ी है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग को लेकर के कई बार सचिव परीक्षा एवं पदाधिकारी कार्यालय और शिक्षा निदेशालय पर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया जहां की तहां अटकी पड़ी हुई है। सूबे में जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के लगभग 1500 और प्रधानाध्यापक के लगभग 300 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इसके लिए अक्टूबर महीने में कार्यालय द्वारा परीक्षा करवाई गई। 15 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। परीक्षा परिणाम में लगभग 45,000 और सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक वो इसमें क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, देखा कि इसके बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह का कहना है कि जब कई महीने बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो शिक्षा निदेशालय में अफसरों से मिले। इस पर वहां से बताया गया कि अभी परिणाम परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय की ओर से भेजा नहीं गया है, जबकि पीएनपी का कहना है कि हमने परिणाम भेज दिया है। अब वही मामला काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है और कहाँ पर कौन झूठ बोल रहा है ये सारी चीज़ें तो समय के साथ पता चलेंगी। अभी इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है और मामला जस का तस अटका हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराने के लिए अड़े छात्र। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का यहाँ पर मामला है यूपीएचएससी को लेकर के। लेखा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों ने यूपीएचएससी पर निशाना साधा है। प्रतियोगी छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इंटरव्यू की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के भर्तियों में हो रही देरी और भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि यूपीएचएससी के अध्यक्ष कर्मचारियों अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराई जाए। साथ ही नकल माफिया के साथ उनके गठजोड़ को लेकर के जो आरोप लगते रहे हैं उनकी भी जांच कराई जाए। प्रतियोगी छात्रों ने अपना मांग पत्र सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए भर्तियों में देरी का मुद्दा भी उठाया है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पिछले 2 विज्ञापनों में 5 साल का अंतर है, जबकि महाविद्यालय में शिक्षक हर साल रिटायर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको उजागर करने की बात की गई है। और अब जो भर्ती परीक्षा होने वाली है जिसके इंटरव्यू उसमें वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग की है। साथ में जो भी अधिकारी कर्मचारी उनकी संपत्ति की जाँच भी कराने की मांग वो उठी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है गेट परीक्षा को लेकर के। लिखा है कि परीक्षा स्थगित करने से पैदा होगी अराजकता और अनिश्चितता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गेट 2022 परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट 2022 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से पंजीकृत छात्रों में अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली ये परीक्षा 5 फरवरी को होनी है। तो फिलहाल ये परीक्षा स्थगित नहीं होगी, समय से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकार कर दिया है। बात कर लेते हैं चयन बोर्ड की। यहाँ पर अपडेट है प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। लिखा है प्रधानाचार्य भर्ती साक्षात्कार चुनाव के पहले कठिन। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए 8 साल पहले निकाली गई प्रधानाचार्य भर्ती अब चुनाव प्रक्रिया के चलते फंस गई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के हाई कोर्ट में याचिका लगाए जाने के बाद 31 जनवरी तक साक्षात्कार करा लेने की बात कही थी और हलफनामा दिया था। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सका। अब प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले भर्ती हो पाने के आसार नज़र नहीं आते हैं। इस मामले में चयन बोर्ड को हाईकोर्ट में जवाब देने में मुश्किल हो सकती है। चयन बोर्ड ने करीब 630 पदों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में निकाली थी। इसके लिए करीबन 25,000 आवेदन पत्र चयन बोर्ड को प्राप्त हुए थे। इसके बाद बस भर्ती ठंडे बस्ते में चली गई है। इस पर हलचल तब शुरू हुई जब जल्दी भर्ती कराए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया।
स्थिति ये बनी कि चयन बोर्ड को भर्ती कराने के दावे के समर्थन में हलफनामा देना पड़ा और फरवरी के पहले हफ्ते में इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। चयन बोर्ड को इसका जवाब देना होगा। बढ़ते हैं चयन बोर्ड की कुछ और अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि चयनित शिक्षकों ने घेरा चयन बोर्ड। अफसरों की गड़बड़ी के कारण परिक्रमा कर रहे अभ्यर्थी ठहराया जिम्मेदार। आवंटित विद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर लौटाए गए चयनित शिक्षक समायोजन नहीं किए जाने से परेशान हैं। उनका कहना है कि वो जिला विद्या निरीक्षक और चयन बोर्ड की लापरवाही के कारण भटक रहे हैं। पहले तो उन्हें चयन होने पर पदों के अध्याचन की गड़बड़ी की सजा मिली, अब नए अध्याचित पदों पर समायोजन न दे करके चयन बोर्ड परेशान कर रहा है। समायोजन की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में गुरुवार को चयन बोर्ड का घेराव किया। चयन बोर्ड ने शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 2016 और 2021 की प्रवक्ता संवर्ग एवं टीजीटी की भर्ती परीक्षा करवाई। इसमें चयनित होने वाले शिक्षकों को अध्याचित पदों के सापेक्ष विभिन्न जिलों में विद्यालय आवंटित किए गए, लेकिन किसी कारण से वहां पर ज्वाइन नहीं कर पाए। सीट न खाली होने के कारण, ट्रांसफ़र होने के कारण, पदोन्नति होने के कारण कुछ भी मामला यहाँ पर हो गया और ये अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाए और इनकी जो ज्वाइनिंग है अब जो दोबारा से चयन बोर्ड करेगा जहाँ पर भी सीटें खाली होंगी। और इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है कि उन्होंने अविलंब नई संस्था आवंटित किए जाने की मांग रखी। उनके मुताबिक चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने 20 फरवरी तक समायोजन का आश्वासन दिया है। घेराव में शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सुधाकर विद्यार्थी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए। तो कुल मिलाकर के 20 फरवरी तक टीजीटी 2016 और 2021 अभ्यर्थियों का समायोजन की बात कही गई है। ये देखिए न्यूज यहाँ पर भी विस्तार से दी गई है कि 500 से अधिक शिक्षकों को समायोजन जल्द। वही सारी न्यूज यहाँ पर भी दी गई है कि 2016 और 2021 की भर्तियों में चयनित 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का समायोजन इसी महीने कराने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि नवल किशोर जी से वार्ता जो हुई उसमें बताया गया है कि 20 फरवरी तक समायोजन का आश्वासन दिया गया है और कहा है कि 20 फरवरी तक समायोजन किया जाएगा। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर चयन बोर्ड अपने वादे पर खरा उतरता है तो 20 फरवरी के बाद या कहें इसी महीने में समायोजन हो जाएगा। जो भी समायोजन वाले अभ्यर्थी हैं उनको जॉब मिल जाएगी। एक ये मामला काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि देखिए लिखा है कि यहाँ पर मामला ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है कि चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करते ही चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। चयनित की नौकरी छोड़ देने से प्रतीक्षा सूची से पद नहीं भरा जा सकता है। ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कोई अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी या किसी पद में उसका चयन हुआ और जाकर के उसने कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, 1 दिन या 2 दिन की नौकरी उसने की और उसके बाद उसने इस्तीफा दे दिया और पद फिर से खाली हो गया। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं अभ्यर्थी पूछते रहते हैं क्या उस पर वेटिंग वाले अभ्यर्थी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जैसे कोई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर लेता है तो चयन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद अगर छोड़ भी देता है तो फिर वो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा और ऐसे पद को जो है प्रतीक्षा सूची से नहीं भरा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला है जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, लिखा है कि हर साल निकालें प्रोफेसर की भर्ती। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने गुरुवार को यूपीएचईएससी आयोग के संबंध में मांग पत्र जारी किया। अध्यक्ष अवनीश पांडे ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य की भर्ती नियमित करते हुए हर साल निकाली जाए। विज्ञापन जारी होने के 1 साल के अंदर पूरी भर्ती को पूरा कर लिया जाए। विज्ञापन संख्या 50 में आयोग की गलती से जो अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हुए उनकी पुनः परीक्षा करवाई जाए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हर साल निकालने की मांग की गई है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर के, लिखा है 6 फरवरी के बाद खुलेंगे स्कूल व कॉलेज, योगी जी ने कहा है। कोरोना संकट के बीच योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि 6 फरवरी के बाद प्रदेश में स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर नियंत्रित कर ली गई है, ऐसे में अब स्कूल बंद रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट है केंद्रीय सरकार के जो विभाग हैं, यानी केंद्र सरकार के जो विभाग हैं उसमें कितने कितने पद खाली हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि यह जानकारी केंद्र सरकार ने गुरुवार को संसद में दी।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 8,72,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। देखिए साफ से लिखा है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 1 मार्च 2019 तक 9,10,153 वैकेंसी थी और 1 मार्च 2018 तक 6,83,823 वैकेंसी थी। फिलहाल 1 मार्च 2020 तक की डेटा की बात करें तो 8,72,000 से ज़्यादा पद यहाँ पर खाली थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो 3 बड़ी एजेंसी है केंद्र की, जिसमें रेलवे, एसएससी और यूपीएससी, उनके द्वारा जो है लगभग 2,65,000 की भर्तियां की गई हैं। ठीक है, 2021 के दौरान में। और यहाँ पर देखिए कि विपक्ष ने इस पर जो है सरकार पर हमला बोला और सरकार पर कहा कि जब इतने पद खाली हैं तो भर्तियां क्यों नहीं की जाती हैं। और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी यहाँ पर जो है रिक्तियों के बारे में बताया गया कि वहाँ पर भी पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर के पद बहुत ज़्यादा खाली है, कोई भी सरकार भरने के लिए इतना उत्साहित नहीं रहती है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।